बैक टू ज्ञानवर्सिटी। माय नेम इज़ कनिका और बेटा इस पेज पर इस चैनल पर हम आपको HP सेट लाइफ साइंसेज पेपर 2 की तैयारी करवा रहे हैं। हम यूनिट एनिमल फिजियोलॉजी कर रहे थे। आज हमारा लेक्चर 7 है। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम हमारा नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए लेट्स स्टार्ट एंड दिस इज गोइंग टू बी द सेकेंड लास्ट लेक्चर ऑफ योर एनिमल फिजियोलॉजी फ्रॉम द HP सेट सीरीज। ठीक है, सो आर नर्वस सिस्टम कौन है, जो जिसमें हम जानिए हमारी किसकी ब्रेन की बात करते हैं। ठीक है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं। ठीक है, और वो कैसे जो है नर्व्स जो है हमारी ब्रेन की न्यूरॉन्स की बात करते हैं, हमारी पूरी बॉडी में जो है सिग्नल ट्रांसमिशन करती है, हमारी बॉडी को कंट्रोल करती है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। मतलब जो भी बॉडी में चेंजेस होने हैं, चाहे कोई हाथ उठाना है, पैर रखना है, वो सिग्नल्स, वो सारी कमांड्स सेंटर जो है वो हमारा नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है। दो टाइप्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। वन इज़ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्यों? क्योंकि ये बॉडी के सेंटर में, अगर बॉडी की एक्सेस देखी जाए तो सेंटर में है, तो इसमें क्या है, ब्रेन और ब्रेन के नीचे स्पाइनल कॉर्ड। दोनों ही बहुत ज़रूरी है। अकेले ब्रेन से पूरी बॉडी नहीं चलेगी, ब्रेन के साथ स्पाइनल कॉर्ड को काम करना पड़ता है। ठीक है, सेकेंड इज अ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, जो हमारी बॉडी से कनेक्ट करता है, मतलब अवे। पेरिफेरल वर्ड का मतलब क्या होता है, परे जाना, अलग। ठीक है, जो ब्रेन और इससे अराइज करते हैं। ठीक है, इसमें हमारी नर्व्स आती हैं। ठीक है, हमारी जितनी भी नसें जिन्हें हम बोलते हैं नर्व्स आती हैं बेटा, और हम इसमें हमारे न्यूरॉन्स के पूरा सेट ऑफ न्यूरॉन्स चलता है। ठीक है, जो हमारी बेटा इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारी बॉडी और सेंस ऑर्गन्स को जोड़ते हैं। ठीक है, इसमें दो टाइप की नर्व्स आती हैं, स्पाइनल नर्व्स एंड क्रेनियल नर्व्स। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, एक एक करके सबको पढ़ेंगे। ब्रेन में हमारा 3 हिस्से होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। चलिए एक एक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब आप ऐसे मान सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक ना वो बोला कि CNS इज़ द कंट्रोल सेंटर। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो कंट्रोल सेंटर है, और PNS क्या है, जो वायरिंग है। ठीक है, जैसे घर की बिजली का हमारा मीटर लगा होता है। ठीक है, हमारा मीटर लगा होता है, उस मीटर से हमारी तारें जाती हैं पूरे घर को, जो लाइट देती है। ठीक है, वैसे ही जो तारें जा रही हैं वो हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और जो घर का मीटर है जिससे पूरे घर में लाइट जा रही है वो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। इस तरीके से हमारी बॉडी में काम करते हैं। ठीक है, चलिए पहले स्टार्ट करते हैं हम हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हम बात करेंगे हमारे ब्रेन से। ब्रेन पढ़ेंगे, फिर स्पाइनल कॉर्ड पे जाएंगे। ठीक है, ब्रेन के 3 पार्ट हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड योर हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को जो साइंटिफिक नेम है, फोर ब्रेन हम लेमन में बोल देते हैं, साइंटिफिक नेम है वो है प्रोएन्सेफेलॉन। एन्सेफेलॉन ब्रेन को बोला जाता है। प्रो मतलब क्या, जो पहले आ रहा है, पहला हिस्सा है, दिस इज द प्रो। ठीक है, दिस इज आर प्रोसेफेलॉन। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा मिड ब्रेन, जो बीच वाला हिस्सा होता है। ठीक है, और फिर आता है हमारा हाइंड ब्रेन, दिस इज द हाइंड ब्रेन। ठीक है, दिस इज द प्रो एंड मिड ब्रेन इज द लार्जेस्ट पार्ट एंड दिस इज द हाइंड ब्रेन। ठीक है, हाइंड, फोर ब्रेन दिस इज द मिड ब्रेन। ठीक है, चलिए अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। जो प्रो इंसेफेलोन है, फोर ब्रेन है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है हमारा टेलिसेफेलोन। ठीक है, चलिए टेलिसोफ्लोन के भी फर्दर 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज योर ऑल्फैक्टरी लोब एंड सेकेंड इज योर सेरिब्रम या सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब फोर ब्रेन का। ठीक है, टेलिसेफ्लोन पार्ट है, उसके 2 पार्ट है, ऑल्फैक्टरी लोब और सेरिब्रम। ठीक है, दोनों हमने बहुत बार पढ़े हैं। ऑल्फैक्टरी लोब क्या है बेटा, ये एंटीरियर लेटरल आउटग्रोथ फ्रॉम द फ्लोर बेस ऑफ टेलिसेफ्लोन। ये जो है, जो हमारे ब्रेन का सबसे फॉरमोस्ट पार्ट है, नीचे वाली साइड होता है, इंटीरियर पार्ट में होता है, लेटरल पार्ट में होता है बेटा। ऑल्फैक्टरी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा, सूंघने के लिए, स्मेल के लिए। नाम से ही पता चल रहा है ऑल्फैक्टरी लोब। अगर आपने बचपन से पढ़ते आए होंगे तो छठी खाती से पढ़ना चालू कर देते हैं, नाक से जुड़ा हुआ होता है, और ये पार्ट हमारा सूंघने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, स्मेल के लिए। रिसीव सिग्नल फ्रॉम नेजल एपिथेलियम। नेजल क्या, नाक से। साइज, जितना बड़ा साइज होगा उतना ही सेंस ऑफ स्मेल हमारी ज़्यादा होगी। ठीक है, और क्योंकि जितना बड़ा बेटा ऑल्फैक्टरी लोब का साइज होगा उतनी ज़्यादा सेंस ऑफ स्मेल होगी। ठीक है, और ह्यूमन के केस में हमें पता है ना कि ओवर द पीरियड ऑफ एवोल्यूशन, क्योंकि एवोल्यूशन यूनिट बढ़ चुके हैं, हमारी सूंघने और सुनने की शक्ति कम हुई है, तो ये हमारे दूसरे मैमल्स के कंपैरिजन कम है। सेकेंड इज द सेरिब्रम, सबसे बड़ा पार्ट है हमारे ब्रेन का। ठीक है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर भी बोलते हैं ये सारा जितना भी पार्ट है। ठीक है, दिस इज योर सेरिब्रम। क्यों, ये डोमिनेंट पार्ट है, ये हमारे ब्रेन का 2/3 पार्ट बनाता है, रफली ट्रायंगुलर होता है और पार्शली ओवरलैप करता है ऑल्फैक्टरी लोब और डायसेफेलोन और ऑप्टिक नर्व्स को। मतलब क्या बोल रहा है कि पार्शली इसके ऊपर प्रेजेंट है, इसको ओवरलैप, और इसी के बीच में यहाँ कहीं बेटा हमारा डायसेफेलोन और ऑप्टिक लोब्स प्रेजेंट होती हैं। ऑप्टिक लोब्स यहाँ जैसे होती हैं। ऑप्टिक लोब क्या होती है, जो हमारी आईज से हमारे विजन को रिसीव करती है, जो ऑप्टिक नर्व्स जहाँ पे आके खुलती हैं। ठीक है, तो इसको ऑप्टिक नर्व्स और डायसेफेलोन के पार्ट को ये कम्प्लीटली ओवरलैप करता है, और ऑल्फैक्टरी लोब्स को पार्शली ओवरलैप करता है। ठीक है,
इसमें एक पार्ट होता है कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। 2 हेमिस्फेयर आर कनेक्टेड बाय थिक वाइटिश बैंड। मतलब ये अगर आप ये लाइन देख रहे हैं ना बेटा, ये 2 हेमिस्फेयर है। हमारे ब्रेन इज लाइक, जैसे हमारी बॉडी के 2 हिस्से हैं ना सिमेट्री, जैसे ब्रेन के 2 हिस्से हैं, एक पार्ट ब्रेन का इधर है, एक पार्ट इधर है, एक राइट हेमिस्फेयर है और एक राइट हेमिस्फेयर है और एक लेफ्ट हेमिस्फेयर। दोनों राइट और लेफ्ट हेमिस्फेयर को जोड़ने वाला जो हमारा बैंड है बेटा, जिसमें माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं, उसको हम कॉर्पस कैलोसम बोलते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कॉर्पस कैलोसम क्या है, ठीक है। इसमें वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है। एक याद रखना, ये वेंट्रिकल्स हार्ट वाले वेंट्रिकल्स नहीं है, ये ब्रेन में भी हमारे वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसमें फर्स्ट एंड सेकेंड लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है, जो ऑल्फैक्टरी लोब तक भी जा सकते हैं, ठीक है। मतलब इसके अंदर के स्ट्रक्चर में वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं और ये कम्युनिकेट विद थर्ड वेंट्रिकल वाया फोरामेन ऑफ मनरो, ठीक है। वेंट्रिकल्स इसके अंदर का एरिया होता है बेटा, ठीक है। इसमें 2 वेंट्रिकल्स हैं, पहले 2 हमारे ब्रेन के, दैट इज लेटरल वेंट्रिकल्स, ठीक है, वो सेरेब्रल हेमिस्फीयर में है और वो कनेक्ट करते हैं बेटा हमारे थर्ड वेंट्रिकल, जो कि आई थिंक हाइंड ब्रेन में प्रेजेंट होता है, वो भी चेक कर लेंगे, ठीक है। उसके साथ एक डक्ट से कनेक्ट करते हैं जिसे हम फोरामेन ऑफ मोनरो बोलते हैं, ठीक है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स इसके अंदर का रीजन, ठीक है। जो अंदर का रीजन होगा, आप खोलेंगे जो अंदर का रीजन होगा उसका कॉर्टेक्स रीजन है बेटा। जितना बड़ा सेरिब्रल कॉर्टेक्स होगा उतनी ज़्यादा इंटेलिजेंस होती है, ठीक है। ये हमारी इंटेलिजेंस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके फंक्शंस कर लेते हैं। फंक्शंस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं बेटा। सेंस ऑर्गन्स हमारी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ लेके आते हैं। हमारी मोटर इम्पल्सेस, मसल्स, वॉलेंट्री एक्शन हमारी बॉडी के सारे सेरिब्रम कंट्रोल करता है। हमारा इंटेलिजेंस हमारा सेरिब्रम डिसाइड करता है। मेमोरी, थिंकिंग, लर्निंग, इमोशंस, ये सारी चीज़ें हमारा सेरिब्रम कॉज करता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से बड़े क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादा पार्ट हमारा मेजोरिटी यही करेगा। अब क्या है, इंटेलिजेंस से ये देगा। इंटेलिजेंस का मतलब क्या है, हम ज़्यादा सोच पाएंगे। मेमोरी देखेंगे, मेमोरी का मतलब क्या है, हम ज़्यादा थिंकिंग कर पाएंगे, बेटर थिंकिंग कर पाएंगे। IMT लर्निंग, और हम अपने इमोशंस को बेटर कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है। लॉजिक लगाइए, यही है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, वॉलेंट्री एक्शन सारी है, सेंस ऑर्गन्स, और ये सारे सेंस ऑर्गन्स से ही रिलेटेड है, तो सेंस ऑर्गन्स वाले। चलिए, नाउ लेट अस कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ फोर्थ ब्रेन, दैट इज डाइसेफेलोन, ठीक है। हमने टेलोसेफेलोन कर लिया, टेलेनसेफेलोन कर लिया, अब आते हैं डाइसेफेलोन, जो उसका दूसरा पार्ट है। ये छोटा पार्ट है और सेरिब्रम के नीचे जनरली दबा रहता है, सामने से नहीं दिखता है। इसमें हमारा थर्ड वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। सॉरी, माय मिस्टेक, ठीक है, मैंने हाइंड ब्रेन बोला था, नहीं, ठीक है। ये हमारे चौथे वेंट्रिकल से कनेक्ट करता है थ्रू सेरिब्रल एक्वेडक्ट या डक्ट ऑफ आइटर या एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वस, इसको 3 नाम से बोला जाता है। वो ये डक्ट्स होते हैं, ठीक है। जो मेरे पहले 2 हैं वो तो सेरिब्रम में है, तीसरा है डाइसेफेलोन वाले पार्ट में जो कि नीचे है, ठीक है। और इस डक्ट को क्या बोल रहे हैं, इस डक्ट को ये इसको पहले क्या बोला था, डक्ट ऑफ मॉनरो बोला था। ये हमारे 4th डक्ट से कनेक्ट करता है, 1 2 3 4 थ्रू सेरिब्रल एक्वेडक्ट या डक्ट ऑफ आइटर भी बोल देते हैं, एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वस भी बोल देते हैं, ठीक है। ये याद रखना। चलिए, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझते हैं, डाइसेफेलोन में क्या क्या होता है, ठीक है। डाइसेफेलोन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। इसके ऊपर हमारी छत होती है, रूफ होती है, जो कि एपिथेलमस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। एंटीरियर कोराइड प्लेक्सस प्रोड्यूस सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसका जो इंटीरियर, ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, इसका जो है रूफ के पास इंटीरियर जो इसका हिस्सा है बेटा, वो हमारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनाता है, CSF। अ वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रेन के अंदर हमारा CSF भरा रहता है और ये भरता है और हमारे स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, वहाँ तक जाता है। ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ये फ्लूइड बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी और ब्रेन के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, याद रखिएगा। कौन बना रहा है बेटा, इसको हमारा डाइसेफेलोन बना रहा है। उसका एपिथेलमस में एंटीरियर कोराइड प्लेक्सस है, वो बनाते हैं। इसके साथ ही इसी के कोने में एक छोटी सी बॉडी होती है जिसका नाम होता है पीनियल बॉडी बेटा। ये हमारी कोराइड प्लेक्सस इसके साथ में प्रेजेंट होती है। फिर इसमें डाइसेफेलोन में बेटा हमारी ऑप्टिक नर्व्स भी आती हैं, ऑप्टिक चाइज्मा, ठीक है। जो ये वाला हिस्सा है बेटा, यहाँ पे हमारी ऑप्टिक नर्व्स जो आई से आ रही हैं वो आ रही हैं और ऑप्टिक लोब में एंटर करती है। जो मेरी ब्रेन में, जो हमारी आंखों के नीचे, अगर आपने हड्डियाँ देखी हैं, अगर किसी इंसान की वो स्केलेटन सिस्टम देखा होगा तो ऑप्टिक लोब्स दिखती है ना, ऐसे लोब जैसी, बस इसी के पीछे हमारा ऑप्टिक लोब वाला स्ट्रक्चर, अगर हड्डियों के पीछे आप देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपकी ऑप्टिक नर्व्स आती हैं और रिले करती हैं हमारा विजन के लिए, ठीक है। चलिए, फिर हमारे नीचे होता है बेटा हाइपोथैलेमस, अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। इन्फर्टिबुलम होता है जिससे ये लटकता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्यों इंपॉर्टेंट है, कितने ही हमारे हॉर्मोन्स हैं बेटा, वो हाइपोथैलेमस बनवाता है, ठीक है। हैज़ राउंड डिप्रेशन कॉल्ड इन्फर्टिबुलम, एक डिप्रेशन जैसा होता है जो नीचे को लटकता है, जिसको हम इन्फर्टिबुलम बोले हैं। डिस्टल पोर्शन ऑफ इन्फर्टिबुलम फोर्स पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस, ठीक है, ऊपर है और नीचे जो है बेटा, नीचे हमारा एक ग्लैंड बनता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो किसका पार्ट हुआ पिट्यूटरी ग्लैंड, 4 ब्रेन के डाइसेफेलोन का। और ये क्या है, हमारी बॉडी का मास्टर ग्लैंड है। पढ़ेंगे इसे डिटेल में से नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। हमारी बॉडी के मेजॉरिटी जितने भी हमारे हार्मोन्स है वो कौन बनाता है, पिट्यूटरी। और
हाइपोथैलेमस क्या बनाता है? ऊपर वाला रीजन एपिथैलेमस, नीचे वाला फ्लोर वाला रीजन हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या बनाता है? स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स या फिर इनहिबिटरी हार्मोन्स बनाता है, ठीक है। अब फंक्शंस देख लेते हैं डाइसेफेलॉन के, ठीक है। ये रिलीज सेंटर है सेंसरी इम्पल्सेस, स्मेल को छोड़ के जितनी भी सेंसरी इम्पल्सेस हैं, विजन, ठीक है, उसका रिलीज सेंटर है, वो यहाँ पे आके आती है, ठीक है। रिफ्लेक्स सेंटर फॉर मस्कुलर एंड ग्रैनुलर, रिफ्लेक्स एक्शन जितना भी हमारी बॉडी का होगा वो ये कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल हंगर एंड थर्स्ट, भूख प्यास को कौन कंट्रोल कर रहा है? डाइसेफेलॉन, ठीक है। उसके अलावा एंडोक्राइन सिस्टम, ऑब्वियसली हाइपोथैलेमस है, ठीक है। हाइपोथैलेमस ही पिट्यूटरी को आगे क्या करता है? स्टिमुलेट करता है, वो यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम जितने भी हार्मोन्स बनेंगे मेजॉरिटी उसका कंट्रोल सेंटर ये है, ठीक है। बाकी इसके अलावा बॉडी का होमोस्टैसिस, ठीक है, बॉडी का मेंटेन रखना, टेम्परेचर, फ्लूइड, हार्ट रेट, वाटर बैलेंस, ब्लड प्रेशर, इसको कौन कंट्रोल करता है? हमारा डाइसेफेलॉन, ठीक है। स्टार मार्क कर लेना है, इसके फंक्शंस बहुत ज़रूरी हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब आते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द ब्रेन, दैट इज मिड ब्रेन, ठीक है। मिड ब्रेन, एम फॉर मिड, एन फॉर मेसेंसेफेलॉन, मिडल पार्ट ऑफ, ठीक है। इसमें आती है हमारी ऑप्टिक लोब्स, ठीक है, ऑप्टिक लोब्स का, अच्छा ये चीज़ मैं गलत बता गई, ठीक है। ऑप्टिक चाज्मा, जहाँ पे आपकी ऑप्टिक नर्व्स आके मिल रही हैं वो यहाँ पे है, दोनों आंखों से ऑप्टिक नर्व्स मिल रही है, वो ऑप्टिक चाज्मा यहाँ बन रहा है, और ऑप्टिक लोब में जो जा रहा है वो बेटा आपका मिड ब्रेन का पार्ट होता है, ठीक है। सॉलिड स्ट्रक्चर हिडन बिहाइंड द सेरेब्रम, सेरेब्रम के नीचे होता है, दिखता नहीं है, पेयर्ड होता है, ठीक है, ऑब्वियसली क्योंकि दो आंखें हैं तो दो ऑप्टिक लोब होंगे। ईच लोब इज डिवाइडेड इनटू दो पोर्शन, और दोनों लोब जो हैं दो पोर्शन में डिवाइडेड होते हैं, मतलब चार लोब्स बनते हैं, इसीलिए ऑप्टिक लोब्स को क्या बोला जाता है? कॉर्पोरा, क्वाड्रिजेमिना या बाइजेमिना। बाइजेमिना क्यों? क्योंकि दो लोब्स हैं, क्वाड्रिजेमिना क्योंकि हर दोनों लोब्स के दो हिस्से हैं, ठीक है। इसका जो इंटीरियर पार्ट है, ठीक है, ये इंटीरियर, ये भी इसका इंटीरियर, ये इसका पोस्टीरियर, ये इसका पोस्टीरियर, जो बड़ा साइज का होता है बेटा इसको सुपीरियर कॉलिक्वाई बोलते हैं। ये बेटा हमारी ये रिस्पॉन्सिबल होता है विजुअल इम्पल्सेस को रिसीव करने के लिए, जो हम देख रहे हैं उसको ऑप्टिक नर्व से कौन रिसीव करता है? सुपीरियर कॉलिक्वाई, जो कि ऑप्टिक लोब का इंटीरियर आगे वाला हिस्सा है, ठीक है, अगर आप देखेंगे जो आगे वाला हिस्सा, ठीक है। पोस्टीरियर जो छोटा हिस्सा है इंफीरियर कॉलिक्युलाई बेटा, ये ऑडिटरी इम्पल्सेस, मतलब कान से जो सुनने की क्षमता है वो भी ऑप्टिक लोब से रिसीव कर रहे हैं, याद रखिएगा। सुनने की क्षमता कौन है? वो ऑडिटरी इम्पल्सेस आपकी कॉक्लिया रिसीव कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो ऑप्टिक लोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन, उसका इंटीरियर पार्ट सुपीरियर, और सुनने के लिए, ठीक है, ऑडिटोरी के लिए, ठीक है, सुनने के लिए दैट इज रिस्पॉन्सिबल बाय द इंफीरियर पार्ट, ठीक है। दूसरा पार्ट होता है मिड ब्रेन का, दैट इज क्रोरा सेरेब्राई, ठीक है। क्रोरा सेरेब्राई बेटा थिक वाइट बैंड ऑफ नर्व फाइबर्स रनिंग इंटीरियर पोस्टीरियर बिलो द ऑप्टिक लोब्स, तो जो मेरी ऑप्टिक लोब्स हैं उसके इंटीरियर और पोस्टीरियर साइड, फ्रंट और बैक वाली साइड पे ऑप्टिक लोब्स के ये नर्व फाइबर्स का एक वाइट बैंड होता है, और इसका काम क्या होता है? ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ता है और मेडुला ओब्लिगेंटा से, ठीक है। तो इसका काम क्या है पार्ट मिड ब्रेन का, लेकिन ये हमारा हाइंड ब्रेन जो प्रोसेफेलॉन है, ठीक है, हमारा जो फोर ब्रेन है उसको हाइंड ब्रेन से जोड़ता है ये क्रूरा सेरेब्राई, जो कि मिड ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। ये मेडुला ओब्लिगेंटा और जो हमारे सेरिब्रम के हेमिस्फीयर्स है उन्हें जोड़ता है, ठीक है। चलिए नाउ लेट अस कम टू द लास्ट, दैट इज हाइंड ब्रेन ऑफ आवर ब्रेन, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फर्स्ट पार्ट ब्रेन के हाइंड ब्रेन को समझते हैं, जिसको हम रोम्बेनसेफेलॉन बोलते हैं, ठीक है। इसके भी इसमें दो पार्ट है, ठीक है। एक है मेटलसेफेलॉन और एक होता है माइलेनसेफेलॉन या मेडुला ओब्लिगेंटा, ठीक है। मेटलसेफेलॉन में दो हिस्से आते हैं, एक आता है सेरिबेलम और दूसरा आता है पॉन्स, ठीक है। सेरिब्रम के बाद सेकंड लार्जेस्ट जो स्ट्रक्चर हमारी ब्रेन का है दैट इज सेरिबेलम, और ये बहुत डेवलप्ड और सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, इसमें कोई वेंट्रिकल नहीं होते हैं बेटा। हमारी बॉडी का पोस्चर, इक्विलिब्रियम और मसल टोन सेरिबेलम बनाता है, इंपॉर्टेंट है, फंक्शन आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, फंक्शन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो पोस्चर और इक्विलिब्रियम कौन मेंटेन कर रहा है? सेरिब्रम। पॉन्स होता है उसके अलावा बेटा मेटासेफेलॉन, जो इसका हमारे हाइंड ब्रेन का, ठीक है, नीचे वाला हिस्सा होता है, उसके फ्लोर पे पॉन्स प्रेजेंट होता है। और पॉन्स क्या है, हमने पहले भी पढ़ा, अगर रेस्पिरेशन याद है तो ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेशन की रिदम वगैरह को ये कंट्रोल करता है। ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम वन साइड ऑफ सेरिबेलम टू द अदर एंड फ्रॉम मेडुला ओब्लिगेंटा टू द हायर सेंटर, मतलब ये सेरिब्रम के साथ भी मिलके काम कर रहा है और मेडुला के साथ भी मिलके काम कर रहा है, ठीक है, और ट्रांसमिशन कर रहा है। और अकेला इसका क्या काम है? ये रेस्पिरेटरी सेंटर है, वेरी इंपॉर्टेंट, एक ही मेजर काम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन को ये कंट्रोल कर रहा है हमारी बॉडी में, ठीक है। फिर आता है माइलिनसेफेलॉन या मेडुला ओब्लिगेंटा, ठीक है, जो सबसे नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, मैं ये बता देती हूँ, यहाँ है मेडुला, दिस इज द मेडुला पार्ट, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है मेडुला पार्ट है, ठीक है। चलो अब मेडुला को थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। ये हमारा फोर्थ वेंट्रिकल ये कैरी करता है, ठीक है। फर्स्ट टू किसमें है? सेरिब्रम में, सेकंड इज इन डाइसेफेलॉन, थर्ड इज इन, एंड फोर्थ वेंट्रिकल जो आपका है वो बेटा आपका मेडुला में है, जो कि हाइंड ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। ये बेटा
पोस्टीरियरली, और ये कहाँ खुलता है जाके, ये खुलता है बेटा हमारे स्पाइनल कॉर्ड में। नीचे से हमारी रीढ़ की हड्डी चालू हो जाती है जो ब्रेन से कनेक्टेड है, ठीक है। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट है, ठीक है। रूफ अराइजेस पोस्टीरियर कोराइड प्लेक्सस, प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ CSF, ठीक है। इसकी जो, ठीक है, रूफ है, जो मेडुला की रूफ है, ठीक है। और हमारी दूसरी साइड कौन सी रूफ थी, हमारी डाइसेफेलॉन की रूफ थी, ठीक है। ये दोनों कनेक्टेड होते हैं बेटा। उसकी एंटीरियर पार्ट में एंटीरियर कोलाइड प्लेक्सस भी CSF बना रहे थे। वही मेडुला का जो पोस्टीरियर है, ये पोस्टीरियर पार्ट हो गया क्योंकि डाइसेफेलॉन आगे वाला पार्ट है, ये पोस्टीरियर एंड में है बेटा। इसकी जो पोस्टीरियर कोलाइड प्लेक्सस है वो भी CSF बनाती है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनाती है, ठीक है। क्या फंक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट मेडुला, ठीक है। कार्डियक सेंटर है बेटा, हमारा हार्ट रेट ये कंट्रोल करता है। रेस्पिरेटरी सेंटर है, पॉन्स के साथ मिलके हमारी ब्रीदिंग को ये कंट्रोल करता है। वेसोमोटर सेंटर है बेटा, ये वेसोडाइलेशन और वेसोकंस्ट्रिक्शन कॉज कराता है, याद रखिएगा। रिफ्लेक्स सेंटर है बेटा, हमें स्वेलिंग, कफिंग, स्नीजिंग, वॉमिटिंग, यूरिनेटिंग, डिफिकेटिंग, हिकअपिंग, मतलब कि खाना निकलना, खांसना, छींकना, उल्टी करना, सुसु करना, पॉटी करना, हिचकी आना, ये सारे जितने भी रिफ्लेक्स सेंटर के काम है वो सब हमारा मेडुला कॉज करवाता है, ठीक है। मेडुला ही इसके सिग्नल्स देता है। ऑल मैसेजेस एंटरिंग एंड एग्जिस्टिंग द ब्रेन पास थ्रू मेडुला ओब्लेंटा, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ब्रेन को जितने भी मैसेज आ रहे हैं वो सारे मेडुला से आते और जाते हैं। मेडुला के पास उन्हें चेक जरूर कराना पड़ता है। चलिए, आई होप आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब स्पाइनल कॉर्ड पे जाने से पहले थोड़ा सा हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। की प्रॉपर्टीज़ क्या है बेटा, ये वो फ्लूइड है जो हमारे वेंट्रिकल में प्रेजेंट है और साथ ही साथ सब आर्कनॉइड स्पेस में, ठीक है। आर्कनॉइड स्पेस होती है ब्रेन के ऊपर, ग्रे मैटर वाइट मैटर वाले में अभी आएंगे वहाँ पे, ठीक है। पेरिलिम्स जिसको बोलते हैं उसमें CSF प्रेजेंट होता है। ये टिश्यू के फ्लूइड, जो हमारी बॉडी के टिश्यूज़ हैं उसकी फ्लूइड से मिलता जुलता है, लेकिन बेटा ये थोड़ा ज़्यादा अल्कलाइन होता है, ठीक है। और इसको क्लोराइड प्लेक्सस बनाते हैं, इंटीरियर क्लोराइड प्लेक्सस ऑफ डाइसेफेलॉन एंड पोस्टीरियर क्लोराइड प्लेक्सस ऑफ योर मेडुला, ठीक है। एवरेज एडल्ट के अंदर बेटा 135 ml ये प्रेजेंट रहता है। और ये हमारे क्रेनियल प्रेशर, जो हमारी क्रेनियम है ना, जो हमारी स्ट्रक्चर, हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, प्रेशर देता है ताकि हमारा प्रॉपर ब्रेन मेंटेन रहे, ठीक है। अगर इसके सर्कुलेशन की बात करें, CSF गोज टू सब आर्कनॉइड स्पेस वाया वेंट्रिकल्स वाया 3 पोर्स, मतलब जो हमारी सब आर्कनॉइड स्पेस है, ठीक है, जहाँ ग्रे मैटर वाइट मैटर है बेटा, वहाँ ये ट्रैवल करता है, ठीक है। और क्योंकि क्रेनियल प्रेशर, क्रेनियम क्या है, क्रेनियम हमारी ब्रेन की हड्डियां हैं, इसको जो है इसके बीच में जो ये है ये CSF प्रेजेंट होगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे जाएगा थ्रू हमारे वेंट्रिकल से जाता है और 3 पोर्स को कवर करता है। फर्स्ट इज योर 2 पोर्स हैं, एक है फोरामेन ऑफ मैग्नेटाइट, मतलब अगर इसने हमारे सब आर्कनॉइड स्पेस में जाना है जो कि क्रेनियम के नीचे है, ठीक है, तो ये बेटा फोरामेन ऑफ मैग्नेटाइट मैगेंडाई से जाएगा पहला पोर, और 2 पोर्स होते हैं बेटा फोरामेन ऑन लुश का, उससे जाएगा। फंक्शन क्या है, नरिशमेंट देता है हमारे ब्रेन को, ठीक है, सारे यही कैरी करेगा जितना भी, ठीक है, आपका होगा। क्रेनियल प्रेशर वेरी इंपॉर्टेंट मेंटेन कर रहा है। शॉक एब्जॉर्बेंस की अगर आप गिर जाए, क्योंकि लिक्विड पार्ट है बेटा, फ्रिक्शन को कम करेगा तो आपके सिर को चोट कम लगे, ब्रेन को कम से कम वो हो क्या हो नुकसान हो। मीडियम ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ मटेरियल, ब्रेन से जितना भी बाई प्रोडक्ट टॉक्सिन्स निकल रहे हैं, एक्सक्रीट आउट हो रहा है, वो सब आपके इसमें जाएगा। और ये बेटा ब्रेन की सरफेस को मॉइस्ट रखता है। ब्रेन को कभी खोल के देखेंगे वो लिचपिचा चिपचिपा होता है टच करने को, क्यों होता है, वो इसकी वजह से होता है। चलिए, अब आते हैं बेटा जो हमने सर्व आर्कनॉइड वो पढ़नी, स्पेस पढ़ी, ठीक है, वो क्या है बेटा उसको समझते हैं, ठीक है। कवरिंग अराउंड द ब्रेन, ठीक है, ये हमारे ब्रेन, नीचे ब्रेन है, ठीक है, हमारे ब्रेन का जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा उसके आसपास जो है ब्रेन भी एक खाली जगह में ही प्रेजेंट है, ठीक है, ठीक है। उसके आसपास पास की जो कवरिंग है जो हमारी क्रेनियम के बिल्कुल नीचे, क्रेनियम क्या है, जो हड्डी है ब्रेन की, जो हमारी खोपड़ी है, ठीक है, क्रेनियम वो है, ठीक है। और ये बेटा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में बराबर होती है और इन्हीं को हम मेनिंजेस बोलते हैं, ठीक है। इसमें आती है ड्यूरा मैटर, ठीक है, आर्कनॉइड मेम्ब्रेन और पिया मैटर, ठीक है, समझते हैं। क्रेनियम के नीचे ब्रेन के केस में याद रखिएगा, ब्रेन के केस में ड्यूरा मैटर होता है और उसके नीचे होती है दूसरी लेयर सब आर्कनॉइड मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच में जो स्पेस होती है ड्यूरा मैटर से याद रखना सब ड्यूरल स्पेस, ठीक है। फिर आर्कनॉइड मेम्ब्रेन के नीचे जो मेरी नेक्स्ट लेयर आती है दैट इज पिया मैटर, ठीक है। और पिया मैटर और आर्कनॉइड मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है दैट इज सर्व आर्कनॉइड मेम्ब्रेन। और इसमें क्या है, अभी पढ़ के हटे हैं, CSF प्रेजेंट है, ठीक है। तो ड्यूरा मैटर जो है आउटरमोस्ट लेयर है बेटा, ये हमारी डायरेक्टली क्रेनियम से, हमारी खोपड़ी से डायरेक्टली जुड़ी होती है, कनेक्टेड विद आर्कनॉइड मेम्ब्रेन पिया मैटर बाय ट्रेबेकुलर एक्सटेंशन। और इसमें कुछ एक्सटेंशन होती हैं जो हमारी कनेक्शन बिल्ड करती है विद आर्कनॉइड मेम्ब्रेन और साथ ही साथ हमारी पिया मैटर के साथ भी, ठीक है। सब ड्यूरल स्पेस होती है और इसमें बेटा फ्लूइड होता है, इसमें भी फ्लूइड होता है लेकिन इसमें CSF नहीं होता है, ठीक है।
फिर हमारी आती है आर्कनॉइड मेम्ब्रेन जो कि मिडल लेयर है, ठीक है। ये नॉन वेस्कुलर मेम्ब्रेन है, याद रखिएगा इसमें कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं जाती हैं, ठीक है, नो ब्लड वेसल्स, ठीक है। और इसके नीचे जो स्पेस है सब आर्कनॉइड, इसमें हमारा CSF प्रेजेंट होता है। और याद रखिए इट इज़ कनेक्टेड विद इंटरनल ईयर वेयर इट सप्लाई CSF। हमने पढ़ा था ना इंटरनल ईयर में कि CSF भरा होता है, याद करिएगा लेक्चर पिछला, अगर सुना सेंस ऑर्गन वाला देखा होगा आपने तो, ठीक है। तो बेटा ये जो इंटरनल ईयर के अंदर जो CSF आ रहा है बेटा, वो यही आर्कनॉइड मेम्ब्रेन जो है भेजती है, ठीक है। फिर आता है लास्ट लेयर पिया मैटर, बेटा ये इनरमोस्ट लेयर है, ये ब्रेन के सबसे पास है, इसके डायरेक्ट नीचे हमारा ब्रेन स्टार्ट हो जाता है। और ये वेस्कुलर लेयर, यहाँ पे बहुत सी ब्लड वेसल्स आएंगी, ठीक है। और मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर नरिशमेंट, ब्लड वेसल्स आ रही हैं तो ब्लड वेसल्स मतलब खाना भी लेके आ रही है, तो मेन नरिशमेंट आपका कौन दे रहा है, पिया मैटर, ठीक है। फिर आता है बेटा आपका वाइट मैटर और ग्रे मैटर, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा स्पाइनल कॉर्ड को समझते हैं। स्पाइनल कॉर्ड को यहाँ पे हमारा ट्रांसवर्स सेक्शन है, मैंने काटा है, मेरी जो रीढ़ की हड्डियाँ हैं, ठीक है, वो हम देखते हैं, ठीक है। चलिए स्पाइनल कॉर्ड में बेटा जो ग्रे मैटर होता है, ग्रे मैटर क्या, क्योंकि जहाँ ज़्यादा देखने को मिलता है, ये जो H लाइक स्ट्रक्चर है ये ग्रे मैटर होता है, ठीक है, देखने में डार्क अपेयर होता है, ठीक है। प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ H अराउंड द सेंट्रल कैनाल, सेंटर में एक कैनाल है, ये कौन सी कैनाल है, जो हमारी मेडुला ऑब्लिगेंटा से चली थी ना, जिसके अंदर CSF था, ठीक है, ये वो है। और इसके अराउंड प्रेजेंट होता है, ये डॉर्सल एंड वेंट्रल कॉलम्स बनाते हैं, ठीक है, हमारे डॉर्सल पार्ट एंड द वेंट्रल कॉलम्स बनाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और इस ये भी हमारी अगर रीढ़ की हड्डी को, जो ऐसे ऐसे हड्डियाँ हैं ना, ठीक है, 12 वर्टिब्रास हैं, जो हमारी 12 वर्टिब्रास जो होती हैं, उनको अगर आप काट के देखेंगे तो ये वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो बेटा इसमें याद रखना, इसका एक साइड का स्ट्रक्चर को हम लेटरल फेनिकुलाई बोलते हैं, ठीक है, दूसरे पार्ट को लेटरल फेनिकुलाई बोलते हैं। वाइट मैटर क्या है, जो बेटा ग्रे मैटर के बाहर वाला है, जो लाइट दिख रहा है, ठीक है, कंटेन फेनिकुलाई, और उसमें फेनिकुलाई होते हैं, ठीक है। अब देखा थिक वाइटिश ट्यूब, अच्छा देखने को बोलते हैं स्लाइटली फ्लैटेंड डॉर्सल वेंट्रल, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, अगर आप एक रीढ़ की हड्डी को देखेंगे तो ऐसे अपीयर होंगे जैसे कि अबेस्कस के वो होते हैं, ठीक है। और ऐसे ही हमारी एक एक करके स्पाइनल कॉर्ड में एक एक वर्टिब्रा जुड़ता जाता है, ठीक है। तो ये स्लाइटली फ्लैटेंड होते हैं डॉर्सल वेंट्रली। कॉन्टिन्यूशन ऑफ मेडुला ऑब्लिगेंटा, मेडुला ऑब्लिगेंटा का है, ठीक है। और जो बीच में आपकी स्पाइनल है, इसमें CSF भरा हुआ है। एवरेज एडल्ट में बेटा 45 सेंटीमीटर का आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है। सेंट्रल कैनाल होती है जिसमें CSF भरा होता है, और ये कॉन्टिन्यूशन ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल की होती है। डॉर्सल फेनिकुलाई कैरी इम्पल्सेस अप टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। जो डॉर्सल फेनिकुलाई है, इस साइड वाला जो हिस्सा है बेटा, ये वाला जो हिस्सा है, ये बेटा कैरी करता है ब्रेन तक, ये सिग्नल लेके जाता है। जो सिग्नल लेके जाने वाला काम है, जो ऊपर को जा रहा है, ब्रेन को जा रहा है, क्योंकि ऊपर ब्रेन प्रेजेंट है, तो वो आपका डॉर्सल फेनिकुलाई करता है। जो नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है, जो नीचे वाला है, जो लेटरल वाला है, क्योंकि आपके किस में ग्रे मैटर में प्रेजेंट है, तो वाइट मैटर में क्या है, डॉर्सल वाला है, ठीक है, वो क्या करेगा, ऊपर को लेके जाएगा। और वेंट्रल वाला जो आपका ग्रे मैटर में प्रेजेंट है बेटा, ये ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड में नीचे को लेके आ रहा है, स्पाइनल कॉर्ड में लेके आ रहा है। अच्छा स्पाइनल कॉर्ड ना बेटा आपकी मूवमेंट कराता है, ठीक है, याद रखना मूवमेंट जो है बॉडी की मेजर, उसको स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करवाता है, ठीक है। ब्रेन तो सिग्नल दे रहा है, लेकिन मूवमेंट्स में आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो है रिस्पॉन्सिबल होती है। फिर आपका लेटरल फेनिकुलाई होता है साइड वाला, ये असेंडिंग, जो लेटरल है ये साइड वाले, इसमें असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों टाइप के न्यूरॉन्स या नर्व्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब मेनिंजेस में बेटा आपने याद रखना है, मेनिंजेस आर सेम बट एज ब्रेन देयर इज स्पेस बिटवीन वर्टिब्रल कॉलम एंड ड्यूरा मैटर कॉल्ड एपिड्यूरल स्पेस, ठीक है, फिल्ड विद एडिपोज टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, क्योंकि बेटा ब्रेन में भी सेम इसी तरीके से, ठीक है, कि ग्रे मैटर अंदर, वाइट मैटर बाहर, लेकिन बेटा इशू कहाँ है कि जो वर्टिब्रल कॉलम है और ड्यूरा मैटर है, ठीक है, जो वर्टिब्रल कॉलम है, इसके बाहर क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है आपकी रीढ़ की हड्डी, जो रीढ़ की हड्डी में जो आपका एक एक वर्टिब्रा है, ठीक है, वो जो प्रेजेंट है बेटा, उसमें और ड्यूरा मैटर के बीच में एक स्पेस होती है एपिड्यूरल स्पेस। एपिड्यूरल वर्ड याद आ रहा है, रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगता है ना, जब ये बोलते हैं ऑपरेशन हो रहा है जी, रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगा था एनेस्थीसिया का, वो बेटा इसी एपिड्यूरल स्पेस में लगता है। एपिड्यूरल उसको बोलते भी एपिड्यूरल ही है, ठीक है। और वहाँ पे बेटा आपका एडिपोज टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जिसकी वजह से आपको नम किया जाता है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा स्पाइनल नर्व्स का एनाटॉमी को समझते हैं और बेटर, ठीक है। PNS कनेक्ट CNS टू द बॉडी एंड सेंस ऑर्गन, जो मेरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, अभी हम उस पर भी जाएंगे, ठीक है। वो क्या करते हैं बेटा, वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट करता है। और PNS क्या मैंने बोला था कि जो मेन हमारा घर का क्या है, हेड है, वो हमारा क्या है, घर का मीटर है। और ये जो बाकी जितनी भी तारें जा रही हैं वो हमारी PNS है। PNS जितने भी सिग्नल्स लेके आएंगी या सिग्नल्स लेके जाएंगी ब्रेन से बेटा, वो आपके बेटा स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए जाती है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में। और इसमें हमारी स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स दोनों प्रेजेंट है, ठीक है। तो चलिए अब एक एक करके इनको समझते हैं, ठीक है। स्पाइनल नर्व्स, ठीक है, पेयर ऑफ नर्व अराइजिंग फ्रॉम ईच बॉडी सेगमेंट।
स्पाइनल नर्व्स वो हैं जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड से अरेंज करेंगी, ठीक है, नर्व्स, और मिक्स इन नेचर, ठीक है, और ये मिक्स इन नेचर, ये सेंसरी भी होती है, मतलब कि ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड से अराइज करेंगी, ये सेंसरी भी होती है, मतलब ये हमारी स्किन के नीचे भी होंगी, सेंसरी ऑर्गन्स के साथ भी जुड़ी हुई होंगी, और मोटर भी होंगी, मतलब ये मसल्स के साथ भी जुड़ी हुई। मोटर वो है कि लेट्स से मैं कहीं खड़ी हूँ और मुझे कहीं आग लग गई है और मुझे जलने की स्मेल आ रही है, बहुत गंदी स्मेल आ रही है, कोई मरा हुआ है, ठीक है, तो मैं बहुत अपने मुंह पे हाथ रखूँगी या मैं वहाँ से भागने की कोशिश, जाने की कोशिश करूँगी, तो मतलब क्या है, मेरी सेंसरी नर्व्स ने काम किया उस सेंस को लेने के लिए, और मेरी मोटर नर्व्स ने काम किया, पहले तो सेंसरी नर्व काम करेगी, फिर मोटर नर्व ने काम किया मेरे मुंह पे हाथ रखने के लिए कि मेरे को वो स्मेल आए, ठीक है। ऐसे ही ये आपकी स्पाइनल नर्व्स होती है। तो क्या है स्पाइनल नर्व्स? बेटा मिक्स इन नेचर है, ये याद रखना। अगर मैं स्पाइनल नर्व को काट के देखूँ, आपकी स्पाइनल नर्व को काट के उसके एनाटॉमी को समझो, तो बेटा यहाँ समझ लें, ये डोर्सल पार्ट है, ये वेंट्रल पार्ट है, ठीक है। अब क्या होता है, डोर्सल रूट जो है, ठीक है, ये सेंसरी होती है, और जो वेंट्रल पार्ट है ये मोटर होता है, मतलब जो डोर्सल पार्ट पे आपकी नर्व्स होंगी वो सेंसरी नर्व्स होंगी, और वेंट्रल पार्ट पे आपकी मोटर नर्व्स आएंगी, कंटेन डोर्सल रूट गैंग्लियन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो डोर्सल रूट है, डोर्सल रूट गैंग्लियन, ये सेंसरी नेचर की है, और ये हमारी सेंसरी ऑर्गन से आती है, ठीक है, ये सेंसरी ऑर्गन से ये हमारी नर्व्स होती है। इसमें न्यूरॉन्स है, बहुत सारे न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर पता ना, मैंने कराया नहीं यहाँ पे, ठीक है, एक के बाद एक न्यूरॉन होता है, ठीक है। तो ये बेटा गैंग्लियन होता है जहाँ पे ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, गैंग्लियन पे आके मिलते हैं, और ये हमारे किसी स्किन के थ्रू, लेट से कहीं मैं गर्म चीज़ पे हाथ रख दिया, उसने ये सेंस किया, तो ये पहले कहाँ जाएगा, मेरे जाएगा ये वाला इफेक्ट पहले मेरे डोर्सल रूट पे जाएगा, ये सेंसरी इफेक्ट लेके आए, फिर ये मेरे स्पाइनल कॉर्ड पे जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड मेरे ब्रेन को बोलेगा, और ब्रेन से मेरे स्पाइनल कॉर्ड को आएगा, जो मेरी वेंट्रल रूट में जो मेरी इसी के साथ की मोटर बहन बैठी है, मोटर नर्व बैठी है, वो मेरी हड्डी मसल्स पे जाएगी कि मैंने अब हाथ अपना पीछे करना है, ठीक है, विसरल रेमस इसके नाम है, बस ये इन नर्व्स के आगे फर्दर नाम है, वो आपने याद रखना, ठीक है। चलिए, और बेटा जो ये नर्व है, जो आपकी ये नर्व्स हैं, ठीक है, ये जो आपकी स्पाइनल नर्व्स हैं, ठीक है, ये बेटा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, डोर्सल, ठीक है, जो इनिशियल पार्ट में है, ठीक है, वेंट्रल जो इसके वेंट्रल रूट के साथ है, और विसरल रेमस जो बेटा आपकी आगे बॉडी के साथ है, रेमस कम्युनिकेंस बोलते हैं, जो कि आपकी आगे बॉडी पार्ट्स में जा रही है, सेंसरी ऑर्गन्स में जा रही है, या मसल्स वाले पार्ट में जा रही है, ठीक है। अब बेटा आपको पता है हमारे पास वर्टिब्रा होते हैं, ठीक है, वी हैव वर्टिब्रा, ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास जो वर्टिब्रा होते हैं ह्यूमंस में, दे आर 31 पेयर्स, ठीक है, 8 सर्वाइकल होते हैं, ठीक है, वी हैव 8 सर्वाइकल, CTLSC, ठीक है। तो हमारे पास 8 सर्वाइकल के वर्टिब्रा होते हैं, 12 थोरेसिक के होते हैं, 5 लंबर के होते हैं, 5 हमारे पास स्टैक्रल होते हैं, और 1 कॉर्डल होता है, ये याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कितने हैं, ठीक है। 8 वी हैव सर्वाइकल, जो हमारे गले तक ही इकट्ठी हो जाते हैं, एक जो आपकी रीढ़ की हड्डी जो है, ठीक है, वी हैव 31 दीज इन कॉमन, ठीक है। 12 विथ थोरेसिक, जो थोरेसिक रीजन में आ रही है, हमारी रिबकेज के नीचे आ रही है, लंबर थोड़ी नीचे वाली, लंबर पंक्चर कराते हैं, लंबर के सबड्यूरल स्पेस में लगती है हमारी कौन सी, वो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन, ठीक है, लंबर पंक्चर भी उसको बोलते हैं। लंबर आती है, ठीक है, 5 होती हैं, सैक्रल आती है उसके नीचे, सैक्रल जो हमारी पेल्विक रीजन के आसपास होती है, और कॉर्डल होती है सबसे एंड में, जो ये ऐसे फ्यूज होती है, कॉर्डल ऐसे फ्यूज होती है, ठीक है, जहाँ पे कॉर्डल से हमारी टेल बोन निकलती है, लेकिन अब हमें टेल नहीं होती, तो उसको वो फ्यूज होके, मतलब वो वेस्टिजियल ऑर्गन बन के वो ऐसी बन गई हुई है, ठीक है, उसके ऊपर 5 सैक्रल होती है, यहाँ से बेटा ये आपके हैं वर्टिब्रास, ठीक है। चलिए, अब क्रेनियल नर्व्स समझते हैं। क्रेनियल नर्व्स कौन से हैं? जो बेटा हमारे क्रेनियम से, स्पाइनल नर्व्स आप समझ गए, ठीक है, ये आपकी वर्टिब्रास हो गई, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब क्रेनियल नर्व समझते हैं, जो बेटा हमारे ब्रेन से अराइज कर रही हैं, इंटरवेनिंग द ब्रेन, रोमन न्यूमेरिकल्स, और इनको हम 13 पेयर होते हैं, 13 पेयर, मतलब एक राइट ब्रेन से और एक लेफ्ट ब्रेन से चलेंगे, 13 पेयर्स होते हैं, उनको समझते हैं, याद रखना, स्टार मार्क कर लेना, यहाँ से बहुत से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और एक एक आपको फंक्शन कौन से का क्या नाम है वो आपको पता होना चाहिए। चलिए, ठीक है, और न्यूमेरिकल, रोमन न्यूमेरिकल इनसे लिखते हैं, जो हमारी पहली है उसको 0 लिखते हैं, ठीक है। ये टर्मिनल नर्व है बेटा, ये सेंसरी नेचर की है, नेचर याद रखना। ये ऑल्फैक्टरी म्यूकस मेम्ब्रेन से, मतलब नाक के साथ जुड़ती है, तो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी? सूंघने के लिए, ठीक है। एंटीरियर वेंट्रल पोर्शन ऑफ सेरिब्रल, और ये हमारी बेटा सेरिब्रल हेमिस्फीयर के एंटीरियर वेंट्रल पोर्शन को कनेक्ट करती है। सेकंड इज योर टर्मिनल नर्व, ठीक है, सेंसरी नेचर की है। ऑल्फैक्टरी नर्व, ऑल्फैक्टरी सूंघने वाली है, सेंसरी ही होगी ऑब्वियसली। फ्रॉम ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम टू ऑल्फैक्टरी लूप, ऑल्फैक्टरी लूप में जाती है, जो कि किसका पार्ट है? हमारा फोर ब्रेन का, ठीक है। ऑप्टिक नर्व, ये भी सेंसरी होती है बेटा, ये हमारी थर्ड है, पर लिखने में सेकेंड है न्यूमेरिकल, याद रखिएगा, ठीक है।
तो ये बेटा हमारी थर्ड होती है, ठीक है। ये रेटिना ऑफ आई से निकलती है और हमारी बेटा ऑप्टिक चाज्मा जो कि हमारे फोर ब्रेन का पार्ट है और फिर हमारे मिड ब्रेन के ऑप्टिक लोब में जाके मिलती है। थर्ड इज ओकुलोमोटर बेटा, ये भी हमारी आइज से रिलेटेड होती है, ठीक है। ये मोटर नर्व है जो हमारी आइज की मूवमेंट को कंट्रोल करती है, ठीक है। और सिलियरी बॉडी लेंस की मूवमेंट को, आइरिस की मूवमेंट, आई बॉल की मूवमेंट को, आई की मसल्स की मूवमेंट को करते हैं, ठीक है। और ये मेसेनसेफेलम मिड ब्रेन से अराइज करती है, ठीक है। फिर होती है पैथेटिक और टॉकलियर नर्व, ये हमारी पांचवी है बट इसको 4 से लिखते हैं। ये भी मोटर नर्व है, ये हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व है, ठीक है, बिटवीन कॉर्पोरा ऑप्टिक लोब्स एंड सेरिब्रम ऑफ आई मसल्स। तो ये किसके बीच में है? जो ऑप्टिक लोब्स है, ठीक है, ऑप्टिक लोब्स और सेरिब्रम की जो आई मसल्स हैं उसके बीच में ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इससे क्वेश्चन बेटा बहुत बार आते हैं, ठीक, नाम ही आ जाता है कि ये वाला सेकंड नंबर का क्या नाम है, ठीक है, फंक्शन क्या है उस पर आ जाता है, ठीक है, कौन सा नेचर है, ठीक है। फिर आती है बेटा फिफ्थ हमारी, दैट इज 6, टेक्निकली 6 बट ऐसे फिफ्थ, दैट इज ट्राइजेमिनल। ये मिक्स्ड है बेटा, इसमें 3 ब्रांचेस होती हैं। ट्राइजेमिनल के 3 हिस्से होते हैं। ऑप्थेल्मिक वर्ड का मतलब आइज होता है, ठीक है, तो मतलब ये आई से राइज करती है, नोज, स्किन और रीचिंग मेडुला, और मेडुला में जाती है, ठीक है। मैक्सिलरी सेंसरी है बेटा, मिक्स्ड है, ठीक है, ये अपर लिप में होती है, ठीक है, मैक्सिला जिसको हम बोलते हैं लिप्स के आसपास, लोअर आईलिड नीचे वाली आंखों के, नोज और अपर जो के आसपास होती है, ठीक है। फिर आता है मैंडिबुलर, ये ठीक है, लोअर लिप, लोअर जो, ठीक है, स्किन, फेस की जो स्किन होती है उसके आसपास, ईयर, फेस, ठीक है, लोअर लिप के आसपास होती है। फिर आती है एब्डक्शंस, 6 जो है आपकी, डेट इज मोटर, अराइज फ्रॉम मेडुला ओब्लिगेंटा टू आई, ये मेडुला ओब्लिगेंटा से आई की तरफ जाती है, ठीक है। चलिए फिर आती है फेशियल नर्व 7th, ठीक है, मिक्स्ड होती है बेटा। ये इनकी बेटा ये 3 ब्रांचेज होती हैं इसकी, और इसकी बेटा मेडुला के लेटरल साइड से अराइज करती हैं। पहली ब्रांच है पैलेटिनी, सेकंड है कॉर्डा टिम्पनाई जो सेंसरी होती है, ठीक है। फिर है हाइयोमैंडिबुलर बेटा, ये सेंसरी और मोटर दोनों नेचर की होती है। 8th इज योर ऑडिटरी, सेंसरी है बेटा, सुनने में काम कर रही है। फर्स्ट इज वेस्टिबुलर नर्व, ठीक है, जो इक्विलिब्रियम इंपल्सेस कैरी करती है टू सेरेबेलम, और कॉक्लियर जो कॉक्लिया से जुड़ा हुआ है फ्रॉम आवर आई, सॉरी ईयर, ठीक है, और ऑडिटरी इंपल्स टू द इन्फीरियर कॉलिकुलाई, जो इन्फीरियर कॉलिकुलाई तक हमारे ऑडिटरी इंपल्सेस को लेके जाता है। चलिए फिर आती है बेटा 9, दैट इज ग्लोसोफेरिंजियल, ठीक है, ये हमारी लिंगुअल नर्व्स हैं, ये भी मिक्स्ड होती हैं, ठीक है। फिर आती है फिर इसके सेकंड जो टाइप्स है दैट इज फेरिंजियल, मोटर है बेटा, ये हमारी फेरिंजियल मसल, फेरिंग्स की मसल्स को इंटरवीन करती हैं, उसको कंट्रोल करती हैं, ठीक है। वेगस नर्व है 10th बेटा, ये लार्जेस्ट नर्व है, 3 ब्रांचेस हैं, एंटीरियर लेरेंजियल, कार्डियक डिप्रेसर, मेन ट्रंक नर्व, मतलब हमारी मेन एब्डोमेन में ये वाली नर्व जाती है, ठीक है, हमारा खाना पीना, तो जितने भी वहाँ से ऑर्डर आएंगे, ऑर्डर लेके जाएंगे, जो भी ब्रेन तक इंफॉर्मेशन जाएगी वो ये नर्व्स कैरी करेंगे, ठीक है। हमारी लेरिंग्स को ये कंट्रोल करेंगी, हमारे कार्डियक डिप्रेसर मतलब हमारी हार्ट को कंट्रोल करने वाली आसपास जितने भी नर्व होगी ये होगी, ठीक है। चलिए 11th इज योर स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, ये मोटर है, ये बेटा कम्बिनेशन ऑफ वेगस नर्व, ये वेगस नर्व के साथ मिलके और स्पाइनल नर्व को मिला के बनती है जो कि मोटर प्रोटीन है, ठीक है, जो हमारी मसल्स को मूव कराने में। फिर लास्ट 12th इज योर हाइपोग्लोसल नर्व, मोटर है, अराइजिंग फ्रॉम मेडुला एंड द मीडियल लाइन ऑफ द बॉडी, और ये मेडुला से चलती है और हमारी मीडियल जो सेंटर वाली बॉडी का सेंट्रल एक्सिस है उसके अराउंड ही होती है, ठीक है। चलिए IMP कंट्रोल्स, ठीक है, IMP कंट्रोल्स कार्डियक साइकिल, टेम्परेचर रेगुलेशन, एसिड बेस रेगुलेशन, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ECG, सेक्स हार्मोन एंड इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और ये जो सब हमारी हैं बेटा, ये हमारी कार्डियक साइकिल, टेम्परेचर, एसिड बेस रेगुलेशन, आपकी रेस्पिरेशन, ठीक है, ECG, सेक्स हार्मोन्स, ये सबको हमें कंट्रोल करते हैं हमारे ब्रेन वगैरह। चलिए ठीक है, अब एक बार ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को वो कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ग्रे मैटर की बात करें, अच्छा वेरी इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन आता है। जो ग्रे मैटर है बेटा, वो ब्रेन में बेटा आपके आउटर वाली साइड होता है, बाहर वाली साइड होता है ब्रेन में। अभी जैसे हम उसमें देखा ना कि ग्रे मैटर अंदर है, स्पाइनल में ग्रे मैटर अंदर होता है, वाइट मैटर बाहर होता है। ब्रेन में ग्रे मैटर बाहर होता है और वाइट मैटर अंदर होता है, ठीक है, ये पहले चीज़ तो ये, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड में H शेप का होता है। वाइट मैटर बेटा ब्रेन में मेडुला में होता है, मेडुला मतलब मिडिल सेंटर में होता है, ठीक है, वाइट मैटर, ठीक है। और पेरिफ्री में होता है इन केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, जिसे हम फनिकुलाई बोलते हैं। फ्लूइड कैविटी बेटा, फ्लूइड CSF किस में है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में है। इसकी सेंट्रल कैनाल जो बीच वाली कैनाल है उसमें होता है। मेनिंजियल स्पेस को बात करें तो इसको बेटा सबड्यूरल स्पेस बोलते हैं। इसमें थोड़ा फ्लूइड होता है या ना के बराबर CSF होता है। एपिड्यूरल स्पेस में क्या है, एडिपोज टिश्यू भरे होते हैं। नर्व आउटपुट की बात करें, ब्रेन से बेटा 13 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स चलती है, स्पाइनल कॉर्ड से 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स चलती है, ठीक है, 31 पेयर, और हर एक वर्टिब्रा से आपकी एक पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स चलेगी। चलिए ठीक है, नोटिस हाउ द ग्रेन, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक खत्म हुआ। अब जरा हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। व्हाट इज द एवरेज वॉल्यूम ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, कितना है, 135 ml, ठीक है। एडल्ट, एंड विच फोरामेन अलाउ इट टू एंटर सबआर्कनोइड, कौन से फोरामेन जो है उसको सबआर्कनोइड स्पेस में करता है, देखा, मैग्नेटाइन एंड लश्का, ये हमने पढ़ा था, ये हो गया आपका आंसर। विच ऑफ द क्रेनियल नर्व्स इज कंसिडर्ड द स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है बेटा, ट्रॉक्लियर मोटर नर्व, ठीक है।
तो योर आंसर इज़ अ फोर्थ पैथेटिक या ट्रॉक्लियर नर्व, ठीक है। एंड उसका फिजिकल नेचर क्या है, मोटर नर्व है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका आंसर हो गया। सो बेटा इसी के साथ हम हमारा आज का लेक्चर ख़त्म कर रहे हैं। वी आर डन विद द क्वेश्चंस। और एक बार समरी कर लेते हैं, आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने ब्रेन पढ़ा, सीएनएस सिस्टम देखा, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड देखा, ठीक है। उसके अलावा सीएनएस के पार्ट हैं ये दोनों, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स में हमने नर्व्स देखी, क्रेनियल नर्व्स एंड आर स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। स्पाइनल नर्व्स है वर्टिब्रा, नंबर ऑफ वर्टिब्रा, ठीक है। जितनी वर्टिब्रा उतनी ही स्पाइनल नर्व्स आपकी अरेंज करेंगे, वो राइज करेंगे, ठीक है। प्रोटेक्शन के लिए देखिए मेनिंजेस देखी, ड्यूरा मैटर, आर्किनोइड, विया मैटर, ठीक है। उसके अलावा हमने ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर पढ़ा, ठीक है। और नर्व्स जो है, ठीक है, वो देखिए हमारी कितनी कितनी नर्व्स हैं हमारी, जो कि पीएनएस का पार्ट है, ठीक है। चलिए, ये था आज का। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जल्दी ही नए लेक्चर के साथ मिलते हैं और ख़त्म करते हैं आज ही हमारा ये वाला यूनिट।